Good morning, all of you. Welcome to your GK class. Students, today I am covering the page number 17 of your book. Okay, the book is about the writer of English language that is Khushwant Singh. खुशवंत सिंह वॉज अ फेमस नॉवलिस्ट, वॉज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, एंड ही राइट मेनी बुक्स ऑल्सो. तो पेज जो है वो उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है. वी रीड अबाउट this page only today. Previous pages, I know that page number 14, 15 and 13 we have not done, but exactly I have some problem regarding the answer key of these pages, so that I will not discuss these pages with you. Let me confirm about the answers, then I will discuss these pages with you. Okay, today we will read about खुशवंत सिंह. आज हम खुशवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे. This is very important page. Why? Because during the competitive exams or in your GK, sometime book names is given to you and you just find out that who wrote this books. तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, आपको ये आंसर्स पता लगेंगे कि खुशवंत सिंह ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो समथिंग सम रियल फैक्ट्स और सम नॉलेज अबाउट हिम. ओके, चलिए. फर्स्ट लाइन इज खुशवंत सिंह वॉज अ फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर एंड पॉलिटिशियन. देखो, वो नॉवेलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं. जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि वो न्यूज़पेपर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आती रहती हैं. लॉयर एंड पॉलिटिशियन, लॉयर भी हैं एंड पॉलिटिशियन. born in Hadai, Punjab, now in Pakistan. He studied law at St. Stephen's College. देखो, बॉर्न उनका बर्थ जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है, जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया वहाँ का बर्थ है उनका. बॉर्न इन हदाली, पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, एंड ही स्टडीड लॉ. उन्होंने लॉ पढ़ा एंड एट सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली एंड लेटर एट किंग्स कॉलेज लंदन. ओके, लंदन से भी वो स्टडी करके आए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. After working as a lawyer, he joined Indian Foreign Services in 1947. 1947 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन किया. फॉरेन सर्विसेज के हेड वो सर्वेंट बने. एंड ऑल इंडियन रेडियो इन 1951 एंड यूनेस्को इन 1956. देखो, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी जॉब की है. एज ए लॉयर उन्होंने पहले तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज को 1947 में ज्वाइन किया. देन ऑल इंडिया रेडियो में 1951 में. देन यूनेस्को यू ऑल नो इज़ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. यूनेस्को को उन्होंने ज्वाइन किया इन 1956. फाइनली ही टुक अप राइटिंग, और लास्ट में वो किस प्रोफेशन में आ गए? राइटिंग के प्रोफेशन में. देन ही स्टार्ट वर्किंग एज ए नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट. ओके, नाउ हिज राइटिंग रिफ्लेक्टेड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. उनकी जो राइटिंग्स हैं उनसे हमें उनकी जो रियल लाइफ में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए हैं वो रिफ्लेक्ट करता है. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज विट, ह्यूमर, सरकासम एंड पोइटिक एक्सप्रेशंस. वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज विट, ह्यूमर, अपनी नॉलेज के लिए, और अपनी ह्यूमर होता है जो जिसमें जो लोग हैं बड़े फनी वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं, और मतलब एक तरह से सिचुएशंस में किसी तरह का जोक जो है या थोड़ी सी हंसी मजाक जो है वो क्रिएट कर देना, हम उसे ह्यूमर कहते हैं, ठीक है. एंड पोइटिक एक्सप्रेशंस, और कविता के रूप में अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना, ये उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. हिज फेमस बुक्स आर, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? द मार्क ऑफ विष्णु,
देन ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी बड़ी फेमस बुक है, ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, सिक्स की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। नॉट अ नाइस मैन टू नो, नॉट अ नाइस मैन टू नो, कि एक अच्छे आदमी को जानने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली अ नॉवल, दिल्ली के बारे में लिखी है। I shall not hear the nightingale, etc. I shall not hear the nightingale, etc. These are some famous books. Those are written by Khushwant Singh. Okay. Next, he was also the editor of Illustrated Weekly and the newspaper Hindustan Time. वो Illustrated Weekly के एडिटर भी रहे हैं, उनके बारे में लिखते रहे हैं, एंड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के भी एडिटर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी आता है न्यूज़पेपर, उसके भी एडिटर रहे हैं। एंड हिज ह्यूमरस कॉलम इन वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स वर वेरी पॉपुलर। बड़े अच्छे अच्छे कॉलम्स वो न्यूज़पेपर्स में देते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी राइटिंग्स जो हैं न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं खुशवंत सिंह की। यू कैन रीड हिम इन द ट्रिब्यून ऑल्सो, ट्रिब्यून में भी आती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में तो आती ही आती है, and in many other magazines or newspapers also. Okay, he was honored with Padam Bhushan in 1974 and Padam Vibhushan in 2007. उनको 2 अवार्ड मिले, पद्म भूषण 1974 में और पद्म विभूषण 2007 में। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह लाइक अ ट्रू राइटर केप्ट राइटिंग टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। वो एक अच्छे राइटर, ट्रू राइटर रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन के अंत तक राइटिंग को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए रखा। सो दिस ऑल इज़ अबाउट द खुशवंत सिंह। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 फरवरी 1915 एंड ही पास्ड अवे ऑन 20 मार्च 2014। 20 मार्च को उनकी डेथ हो गई थी और 2 फरवरी 1915 में उनका बर्थ है। और बर्थ कहाँ पर है वो मैंने आपको बता दिया, दैट हल्दिया इन पाकिस्तान नाउ। ओके, तो दिस इज अबाउट योर राइटर खुशवंत सिंह। नाउ द नेक्स्ट इज टेस्ट योर विजडम। बच्चे इस पेज के अंदर एक ही पेज करना है ये आपने, मैं नहीं करवा रही, यू हैव टू डू इट। एग्जैक्टली व्हाट इज इन दिस पेज, हमने पीछे पेजेस में जो भी रीड कर लिया, दिस इज़ द रिकैप्चुलेशन ऑफ दैट थिंग्स। उन चीज़ों की रिकैप्चुलेशन है। मैं एक बार रीड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको समझ आ जाए और कुछ रिमेंबर हो जाए कि व्हाट वी हैव टू बी रीड। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ योर टेस्ट योर विजडम। एक तरह से आपका ये टेस्ट है जो कि प्रीवियस पेजेस को लेकर है। इफ़ यू लर्न दैट पेजेस देन यू कैन डू इट वेरी ईजिली। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन क्लूज एंड आंसर देम इन 1 वर्ड। देखो, वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज, यहाँ पर आपने 1 वर्ड लिखना है इस पूरे सेंटेंस के लिए, एक वर्ड जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज, एक पर्सन जिसको सब पता है, सब उसको नॉलेज है, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, आप लिखोगे क्या कहोगे, मैं नहीं बता रही। इन बॉर्न स्किल और टैलेंट इज, वो पर्सन जिसको बचपन में ही जिसमें कोई स्किल और टैलेंट है, हम उसको क्या कहते हैं? जो हम बाय बर्थ मिलता है। इफ़ यू रिमेंबर, बाय बर्थ टैलेंट है तो हम कहते हैं ना ये तो इसमें बाय बर्थ ही है, मतलब उसने सीखा नहीं है कहीं से, बट बाय बर्थ है। तो ये मैंने करवाए थे आपको। अ वेरी रिलीजियस पर्सन, जो बहुत रिलीजियस पर्सन है, व्हाट ही सेड, व्हाट वी सेड टू हुम, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है, दैट इज राइट द 2 वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द फॉलोइंग। अब आपने ये बताना है, जैसे ब्रंच है, ब्रंच वर्ड किन 2 चीज़ों को, किन 2 एक्टिविटीज़ को मिलाकर बना है? ये भी हमने किया था। स्मोग, ईमेल, कैमकॉर्डर, पिक्सल, एड्यूटेनमेंट। याद आया कुछ कि हमने कैसे किया था? चलो एक बता देती हूँ। ब्रंच, ब्रंच वर्ड कैसे बना था?
with the time period that we have done from breakfast plus lunch. ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के जो टाइम पीरियड होता है हम उसे ब्रंच कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ठीक है। इस तरह से आपको ये बाकी करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। इसमें आपने मैच करना है बॉर्न वोवेज। बॉर्न वोवेज क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, 6 एंड पुल अप 1 सॉक्स टू कैच जेड्स 5 लाइन फनी पोएम, ठीक है। इनको इनके एग्जैक्ट के साथ आपको मैच करना है। डेट्स इट फॉर टुडे। आपने कल आज सिर्फ ये खुशवंत सिंह को दोबारा से रीड करना है और पेज नंबर 18 करना है, ओके। थैंक यू।